तब ग्वाल बाल घर पहुंचे। मधुमंगल श्री दामा स्तोत्र कृष्ण बलभद्र हैं और जो है ठाकुर जी बलदाऊ जी मैया यशोदा सब ग्वाल बालन को बढ़िया भोजन पवा रही थी। आज दाऊ भैया प्रसन्न हैं। बोले क्यों प्रसन्न हैं? दाऊ भैया इसलिए प्रसन्न है, बोले आज हमारी प्रशंसा होगी घर में, क्योंकि हमने धेनुकासुर का वध किया है। तो कन्हैया बात करते करते बोले मैया मैया बोली हाँ लाला बोल क्या बात है? बोले आज बहुत गजब की बात है गई। बोले क्या हुआ? बोले आज दाऊ भैया ने बड़ो गजब को काम कर दो। लेकिन दाऊ भैया को लज्जा नहीं आई जो काम करते हुए। बलदाऊ जी बोले बातन में काहे बहला रहो कन्हैया, साफ साफ बता मैंने किया क्या है। बोले न मैया दाऊ भैया ने बहुत ही बुरा काम किया। दाऊ भैया को गुस्सा है। बोले बताओ बातन में बहला रहो, वही गुस्सा है रही है। अरे बता तो मैंने किया क्या है? बोले मैया दाऊ भैया ने एक गधा को मार डालो। मैया बोले हैं क्यों रे बलदाऊ? अरे कन्हैया है अघासुर मिल रहा हो बकासुर मिल रहा हो मारवे और तुमने गधा मारो। सब ग्वाल बाल खूब हंसने लगे। बोले बताओ दाऊ भैया ने गधा मारो हैं? तो दाऊ भैया गुस्सा हो गए। मैया नहीं नहीं गधा नहीं है, वो धेनुकासुर नामक दैत्य था, उसका वध किया है। भगवान कहते हैं अभी भी बात नहीं बनी। दाऊ भैया गुस्सा ना हो रहे, अब गुस्सा तो करना पड़ेगा। बोले अब क्या किया जाए? तो मधुमंगल से बोले देख मधुमंगल तू ब्राह्मण को बालक है, झूठ तो ना बोलेगो? तो ना बोलूंगो, तू बता नेक मैया के लिए कहा। तो मधुमंगल भोजन कर रहे थे। बोले मैया इस अन्न की सौगंध खा के कह रहे हैं ब्राह्मण बालक हूं, झूठ नहीं बोलता। बोले क्या किया? बोले दाऊ भैया ने सच में गधा मार दिया। दाऊ भैया बोले कल से हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हमारी तुम्हारी कट्टी। भगवान बोले ये तो चाहिए मुझे। और दूसरे दिन सब ग्वाल बालन के साथ, बलदाऊ जी नहीं थे, भगवान काली दह पर पहुंच गए। काली दह पर पहुंचने के बाद बोले कालिया नाग को कैसे हटाया जाए? तो हमारे ठाकुर जी ने जो है क्या किया है, गेंद खेलने का जो है गेंद खेलने की योजना बनाई और कहा जिसके हाथ से गेंद निकल जाएगी उठाने उसको ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर गेंद खेली जा रही है। ठाकुर जी के पास जो ही गेंद आती है तो ठाकुर जी ने उल्टा हाथ मार दिया और गेंद जाके यमुना जी में धम्म उड़ जाती है। अब श्री दामा बोले गेंद हमारी थी, गेंद लाओ, नहीं तो मैया को शिकायत करेंगे। हैं कुंभ के मेला से लाई थी मेरी मैया गेंद, चलो दियो मेरी गेंद। अब क्या किया जाए? कन्हैया बोले दूसरी बनवा, नहीं वही चाहिए। अब बोले अभी लाते हैं। और हमारे बांके बिहारी जी ने फेंटा कसो, धोती घूटन तक करी और हाथ यूं ये ताकत में लगाते ना, ऐसे ही करके और एक छलांग में कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और एक छलांग मारी यमुना जी में धम उड़ गए। यमुना जी में गिरे। कालिया नाग की पूंछ के पास में गेंद पड़ी थी। कालिया नाग की पत्नियों ने देखा कोई नन्हा सा बालक आया है, भगवान की छवि देखकर गदगद हो जाती हैं और कहती लाला तू यहाँ से आ, चलो जा, नहीं तो मेरो कालिया नाग जाग जाएगो, तुझे खा जाएगो। भगवान बोले ऐसे नागों से नहीं डरते। अरे तेरे पति की तो 100 फन है, मैं तो 1000 फनों वाले सांप पर आराम करता हूँ हैं? और देखते ही देखते कन्हैया ने कालिया नाग को छोड़ने लगे। कालिया नाग की पूंछ में लात मार दी। नाग जाग जाता है। नाग जाग गया, फुफकार मारने लगा। बोला बालक अपने प्राणों को चाहता है तो चला जा। भगवान ना माने तो कालिया नाग ने भगवान को अपनी पूंछ में लपेट लिया। पूंछ में लपेट लेते हैं तो भगवान उसके साथ खेलने लगते हैं।
जैसे ही कन्हैया यमुना जी में गिरे थे, सारे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया। नंद बाबा, यशोदा, बलदाऊ जी साहब भागे भागे आए कि मेरो लाला यमुना में गिर गयो है, कालिया काली तह में कूद गया है। शोक की लहर छा गई वहां पर। नंद बाबा यमुना में कूदबे को तैयार हो, बलदाऊ जी पकड़ ले में, मैया भागे यमुना जी में कूदबे को, कन्हैया पकड़ ले में। सबको संभाल रहे दाऊ भैया। दाऊ भैया जानते थे कि कन्हैया सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर नाग पत्नियां बार बार समझाए, फिर भी ठाकुर जी ना माने, तो कालिया नाग के साथ क्रीड़ा करने लगते हैं और ठाकुर जी को कालिया नाग ने अपनी पूंछ में लपेट लेता है। अब पूंछ में जब लपेट लिया तो होता क्या है, भगवान उसके बंधन में बंध गए। और कालिया नाग ने पूंछ समेत जब जल के ऊपर उछाल कर देखा तो सारे ब्रजवासी घबरा गए। अब ब्रजवासियों को घबराता हुआ देख करके भगवान ने क्या किया, अपना शरीर फुलाया। अपना शरीर फुलाया तो कालिया नाग की तो नस नस चटकने लगी, बंधन ढीले होने लगे और भगवान उसको नाथने लगे। और एक छलांग मार करके ठाकुर जी कालिया नाग के फण पर चढ़ जाते हैं। तो दूसरे फन से नाग भगवान को प्रहार करने देखता है तो भगवान एक पांव से फन को दबा देते हैं। अब कालिया नाग के जो फन पर भगवान जो उछलने लगते हैं, उछलते उछलते भगवान कालिया नाग के फनों पर तांडव नृत्य करने अब यहाँ पर भगवान श्री बिहारी जी कालिया नाग के फन पर जो है नृत्य कर रहे थे, तो देवता भी आकाश मंडल से इस नृत्य को देख रहे हैं। आइए हम भी उस नृत्य के दर्शन करें और भगवान के साथ जो है बढ़िया उस नृत्य को देख करके आनंदित हो। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत बनबारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनबारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनबारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनबारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनबारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनबारी। पम 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 पग पटकत फन 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 करत डिम 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 जिनकी कर आग बदुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनबारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनबारी। सृष्टि सखी संकादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव मम मम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनबारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनबारी। विद विद विद्याधर दिम दम दम देव सकल गण 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 गुनि गंधर्व नाचत देवतारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनबारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनबारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनबारी, नाचत गिरधारी।
नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। भगवान नृत्य कर रहे हैं, भगवान के साथ में शंकर जी भी नृत्य कर रहे हैं, मैया सरस्वती वीणा बजा रही हैं, भगवान मुरली की तान छेड़ रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। यहाँ पर कालिया नाग के फनों को भगवान प्रहार करते हैं, मुख से रक्त बमन होने लगा। भगवान कालिया नाग के फणों पर लगी हुई मणि से उनके पैर भी रक्त पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर कालिया नाग की पत्नी ने देखा अब तो हमारे पति के प्राण जाने वाले हैं। भगवान से प्रार्थना की, बोले हे प्रभु हमारे पति का अभिमान और अपराध क्षमा करें, उनको छोड़ दीजिएगा, दया करिएगा। ठाकुर जी कहते ठीक है छोड़ तो देंगे, लेकिन इसको एक काली तह का कुंड छोड़ना पड़ेगा, इस कुंड को छोड़ना पड़ेगा, इसका जल शुद्ध करना पड़ेगा। कालिया नाग बोला प्रभु हम कहाँ जाएंगे? बोले जहां से तुम आया वहीं जाइए, रमणद्वीप पर्वत पर जाइए। बोले वहां जाएंगे तो आपके गरुड़ जी हमें फिर मारेंगे। बोले नहीं अब गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे। बोले क्यों? बोले हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे शरीर पर लग चुके हैं, इसलिए गरुड़ जी तुम्हें नहीं सताएंगे। कालिया नाग को कृपा करते भगवान समस्त ब्रजवासियों को पर कृपा की है। और यहाँ जो है ठाकुर जी अपने ब्रजवासियों के पास आए, समस्त ब्रजवासी आनंदित हुए। पारीक्षित जी ने पूछा महाराज वो कालिया नाग और गरुड़ की लड़ाई कैसे हो गई थी? क्यों वो कालिया नाग यहाँ पर छुपा बैठा था? तब बिहारी जी के नामों को स्मरण करते सुखदेव जी महाराज कहते सुनिएगा कि गरुड़ जी का भोजन सर्प है, गरुड़ जी सर्पों को पाते हैं। एक बार सर्पों ने नागों ने सोचा कि ऐसे तो हमारी नाग जाति खत्म हो जाएगी, तो कह दिया अमावस पूर्णिमा को तुम्हें बलि धर दी जाएगी, उसको पाना। एक दिन नंबर आया कालिया नाग का, तो कालिया नाग को अपने 100 फणों का अभिमान था। बोले एक काम करो ना, आज के बाद गरुड़ को बलि न धरे, भोजन न रखे। हाँ तो अभिमान के वशीभूत होकर के कालिया नाग नहीं गया। जब गरुड़ जी को पता चला तो कालिया नाग को ललकारा, दोनों का युद्ध हुआ, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। कालिया नाग भी कम ताकतवर नहीं था, 101 फन थे उसके। और गरुड़ जी ने कालिया नाग को जब अपने पंजों से और अपने पंखों से आघात किया तो कालिया नाग डर गया और डर करके अपने परिवार को लेकर भागा और जाकर के यमुना जी के काली दह कुंड में प्रवेश कर गया। वहां पर गरुड़ जी जा नहीं सकते थे। बोले क्यों? बोले वहां पर शौभरी ऋषि का श्राप था गरुड़ जी को कि अगर गरुड़ जी उस स्थान पर जाएंगे तो उनके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। गरुड़ जी को श्राप क्यों मिला? बोले एक बार शौभरी ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे और गरुड़ जी यमुना जी के उस कुंड में जाते हैं, वहां की तैरती हुई मछलियों को परेशान करते हैं, मछलियों का भक्षण करते हैं। शौभर ऋषि ने बार बार समझाया गरुड़ जी यहाँ से चले जाओ, यहाँ परेशान मत करो, लेकिन गरुड़ जी ना माने। तब शौभर ऋषि ने हाथ में जल लेकर कहा कि तुम भले ही विष्णु के वाहन, तो अभिमान है ना अपने उसका, अगर आज के बाद गरुड़ जी तुम इस स्थान पर आए, यहाँ पर किसी भी जीव को सताया, तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाए। ये बात कालिया नाग को पता थी और कालिया नाग इसलिए वहां पर छिपा था। भगवान ने 6.5 वर्ष की अवस्था में ये लीला की। 6.5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने कालिया नाग को नाथा। आगे कथा आती है कि हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका।
हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी कहा। हेमंत ऋतु का मतलब अगहन का महीना था। उस महीने में ब्रज कुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी का पूजन किया, मां कात्यायनी का। लेकिन उन गोपियों ने किया क्या था? कात्यायनी मात्र यही प्रार्थना करती थी, कात्यायनी महामाए महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम मे कुरते नमः। हे माता कात्यायनी, हमारे लिए इतनी प्रार्थना, हमारी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लो कि हमारे लिए कृष्ण ही पति रूप में मिले। उन ब्रज की गोपियों ने क्या किया था कि वह प्रातः काल उठकर के यमुना जी में जाती थी, निर्वस्त्र स्नान करती थी। तो भगवान ने एक दिन उनके चीर हरण कर लिए, वस्त्रों का हरण कर लिया। जब लीला सुखदेव जी सुना रहे थे, सुनो, परीक्षित जी कहते सुनो प्रभु ऐसा क्यों किया भगवान ने? बोले भगवान इस प्रथा का अंत करने वाले थे, ये निर्वस्त्र स्नान का, और वस्त्र इसलिए हरण किए भगवान ने। बोले भगवान कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें आना है तो मोह रूपी माया रूपी वस्त्रों को, आभरणों को त्याग कर आना पड़ेगा। उन गोपियों को डांटा भगवान ने कि ऐसा मत करना। गोपियां बोली हम तो आपको पति रूप में पाने के लिए ये स्नान कर रहे, पूजा कर रहे प्रभु। भगवान कहते मैं आपकी पूजा स्वीकार करता हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा मत करियो। बोले ठीक है। बोले हमें अपना पति बना लो, हमें अपनी पत्नी बना लो। भगवान बोले यह सुख देंगे लेकिन अभी नहीं देंगे, शरद पूर्णिमा की रात्रि में देंगे, अभी समय है उसका। ये चीर हरण की भगवान ने लीला की है। जब भगवान 7 वर्ष के हो जाते हैं, 7 वर्ष के, तो वहां क्या होता है कि एक दिन ठाकुर जी गौचारण करने के बाद संध्या कालीन वेला में, ये दीपावली का समय था, है ना, कार्तिक का महीना था, ठाकुर जी आए और घर घर में 7-7 सेर की कहियां चढ़ी। कहीं से नमकीन की सुगंधी आ रही, कहीं से बर्फी की आ रही, कहीं से हलवा की, कहीं से रसगुल्ला की। अब ऐसी सुगंधी आ रही है, तब कहते हैं मैया यशोदा से, मैया मुझको ये तो बता, ये नाना प्रकार के व्यंजन किस लिए बन रहे हैं? मैया बोली कल जय जय की पूजा होनी है लाला, बाय के लिए ही बन रहे हैं। कन्हैया बोले तनक से एक खुरमा दे दो खा दे। बोले नहीं नहीं, बिना भगवान के भोग लगे कछु ना मिले। भैया एक बतिया ही दे दे, एक रसगुल्ला ही दे दे, वो कछु ना दे दे, भजिया ही दे दे। मैया ने डांट के भगा दे, चल भाग यहाँ से, परेशान कर रहे हो। जय जय की पूजा होनी है, जय जय की पूजा के बिना कुछ नहीं मिलेगा। तो कन्हैया बोले मैया मुझको ये तो बताए जय जय कौन है? जय जय कौन है? बोले जय जय हम नहीं जानते, जाओ बाबा से पूछो। तो ठाकुर जी बाबा के पास गए। कथ्यताम में पिता कोयम सन प्रभो उपागता। हे पिताजी, ये अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान भर रहे हैं, घर घर कढ़ियां चढ़ी हैं। कि जय जय कौन सा दे जय जय है? ये कौन सा भगवान है? किसकी पूजा हो रही है? किस लिए हो रही है? हमें बताइएगा। तो नंद बाबा बोले कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्। हे कन्हैया, जो घर घर पकवान बन रहे हैं ना, घर घर जो है तैयारियां हो रही हैं, भगवान परजन्येंद्रो, इंद्र देव की पूजा की तैयारी हो रही है। कल इंद्र भगवान का पूजन होगा, उनके लिए भोग बन रहे हैं। अच्छा, बोले हाँ। बोले इंद्र कैसे भगवान? इंद्र क्या करते हैं? बोले मेघा देवता नाम,
ये बादलों के देवता, मेघ के देवता हैं ये। अच्छा, क्या करते बोले? ये जल की वृष्टि करते हैं, इनकी कृपा से फसल होती है। अरे वाह! कन्हैया बोले इंद्र तो बड़े फूले ना समारे, भगवान बन गए। ये कब से भगवान बन गए? तो देवता हैं। भगवान बोले बाबा एक बात बोले बोलो। ते कर्मणा जायते जंतो कर्णमय कर्मण एव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्णम एवं विभावत्यते। बोले ना तो कोई भगवान है ना कोई कुछ नहीं है ये इंद्र। ना इंद्र जलवृष्टि करता है ना मेघ बरसाता है, कुछ नहीं करता है। बोले फिर? बोले तो कर्म से मिलता है सब कुछ। कर्मणा जायते जंतु, कर्म से मनुष्यों का जन्म होता है, कर्म से मनुष्य जो है सुख पाता है, कर्म से दुख पाता है। जो जस करे सो तस फल चाखा। ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। आप जो हैं स्वभावम तंत्रो ही जनाम स्वभाववानो वर्तते। मनुष्य अपने स्वभाव से अपना भाव बदलता है। अब आप लोग किसकी पूजा करने की? पूजा को त्याग करके आप एक काम करो ना। बोले आप प्रकृति की पूजा करो। किसकी पूजा करो? बोले इंद्र कुछ नहीं करने वाला। कर्म से बादल बनते हैं, कर्म से जो है बारिश होती है, कर्म से फसल होती है, कर्म से हमारा पेट पलता है। ठीक है भगवान। ओ भैया जब पंचायत इतना नहीं लगाओ यार भाई। ए पंचायती हरो, ए दाऊ हरो, अपने घरे होन करियो जब पंचायत। इतनी हमारी मूड पे रिवाजे बजाओ जे। 1 घंटा से देख रहे तुम उनको यार जो भैया नाटक। हमने बोला था कल भी बगल में मत बैठा करो, सामने बैठा करो। सामने बैठ के डांट तो दें और तुम्हारे जाकर बढ़िया कुर्सी पे विराज जातो और पंचायत लगा दी थो। हाँ, घर के नहीं समझा के आओ तुम्हारे लाने के भैया, घर के समझा दे भैया के कथा में जाकर बल हल्ला ना करा करो। सुनो, घर वाले का सोचत कि घर में तो हमारी खपरिया खा रहे जी, हमारे प्राण खा रहे। इसे अच्छे तो चले जाओ पुराण बज रहा हो, पुराण में जाके व्यास जी की खपरिया खाओ। तो हमारी खपरिया खा भी आ गए जी। बोलो राधे राधे। हैं? नंद बाबा बोले लाला किसकी पूजा करनी चाहिए? तो कन्हैया ने कहा हम तो श्री गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे, गिरिराज जी का पूजन करेंगे। बोले क्यों? बनवाते हो 56 भोग। जमान बने हैं 56 भोग के नहीं बने? गाय बने कज्जो। ये मठा रोटी से तो फुर्सत नहीं है, कह दो 56 भोग का खाने के दो हैं। एक कल की अभी दी थी तुमसे भज्जा। तो यहाँ क्या होता है? भगवान ने कहा कि हम पेड़ों की पूजा करें, पत्थरों की पूजा करें, गऊ की पूजा करें, गिरिराज जी की पूजा करें। बोले गिरिराज जी की पूजा क्यों? बोले गिरिराज जी पर घास उगती है, उस घास को हमारी गैया पाती हैं। उस घास की गैयन के अंदर जो घास जाती है उससे दूध बनता है, दूध बछड़ा पीते हैं। बछड़ा जो है बलवान होते हैं, बलवान होकर के खेती करते हैं। खेती से जो अन्न होता है वह अन्न से हमारा पालन पोषण होता है। तो हमारे देवता कौन? बोले हमारे देवता गोवर्धन भगवान है। तो यहाँ पर इंद्र की पूजा के लिए जो है कह दिया नहीं, आज इंद्र की पूजा नहीं होगी। बोले किसकी पूजा होगी? बोले गिरिराज की पूजा होगी। सब ग्वाल बाल इकट्ठे होकर के सब ग्वाल बाल ने कहा करो, जितने भी 56 भोग बने थे सबने गाड़ियन में धरे हैं, दूध दही के मटका रखे, सुंदर जो है 56 माला पुष्प पान इत्यादि रखे, पान बतेसा रखे, सब लेकर पहुंचे गिरिराज जी में। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी में पहुंचे, तलहटी में पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंच करके क्या होता है? मधुमंगल बोलो लाला ये तो बता ये कौन सी देवता है? बोले गोवर्धन भगवान है। अच्छा। बोले ब्राह्मण को बुलाया गया तो ब्राह्मण ने नंद बाबा इत्यादि गोपगणों के साथ मिलकर के गिरिराज जी का पूजन किया। चले जाओ यजमान, पूजा कर लीजिए भगवान गिरिराज जी की, चले जाओ।
आ जाओ, चले जाओ, चले जाओ। इतना हमारी कथा चलन दो, तब अपने पूजन करो। हाँ, सारे ब्रजवासी एकत्र होकर के पहुंच जाते हैं और पहुंच करके गोवर्धन भगवान की पूजन चल रहा है। अरे कुर्ता हो पैर रहे, फोटो मोटू तो खींचने, देखो बहुत डटला कुर्ता, देव गजब गजब की बात हो गई है। तनक जजमान को डठूला और लगा दीजो, हो करे वो पगड़ी बन गई। वाह वाह वाह, क्या बात है। और तो पहुंचा पंडित जी के लेगा, सब जने हो पहुंच जाओ। तो यहाँ नंद बाबा से ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करवाया, पुण्याय वाचन करवाया। हमारे ठाकुर जी बोले अब गिरिराज जी को स्नान करवाओ। बोले स्नान कैसे कराना है? बोले जाओ जमुना जी से जल भर के लाओ, स्नान कराओ। अब ग्वालवाल जावे स्नान के लिए, जल भर के लावे। अब एक घड़ा में क्या होता है, 7 कोस के गिरिराज जी स्नान ही ना करा पाए। सब ग्वालवाल थक जावे, बोले हम तो थक गए कन्हैया, कहाँ यमुना जी, कहाँ गिरिराज जी हैं? आप कह रहे कि स्नान कराओ, हमसे नहीं बनता है, आप ही व्यवस्था करो। तो हमारे ठाकुर जी ने क्या किया, मन से गंगा जी का आवाहन किया और आवाहन करते ही जो है कहा, हे गंगा मैया प्रकट हो जाइएगा। और वहीं पर जो है गिरिराज जी में मानसी गंगा प्रकट हो जाती है। बोले मानसी गंगा की हो। और मानसी गंगा ने गिरिराज जी को सुंदर सुंदर स्नान कराया, दूध चढ़ाया गया, दही चढ़ाया गया, पुष्प पान फल सब चढ़ाए गए। अब ग्वाल वालों से कन्हैया बोले, सबने गिरिराज जी की पूजा की? बोले हाँ। बोले इतने दिन तुमने इंद्र की पूजा की? बोले की। बोले इंद्र ने तुम्हें दर्शन दिए? बोले नहीं दिए। बोले आज गिरिराज जी दर्शन देंगे। कैसे देंगे? तो तुरंत ही ठाकुर जी ने कहा, सब लोग अपने अपने नेत्र बंद करो। सब ग्वाल वालन ने नेत्र बंद करे और नेत्र बंद करने के बाद जो है देखते ही देखते ठाकुर जी ने अपना एक रूप गिरिराज जी में प्रकट कर दिया। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट हो जाते हैं। सब ग्वाल वालों से भगवान ने कहा, देखो आज गिरिराज जी भगवान प्रकट भय, तुम तब से क्या कर रहे थे? इंद्र की पूजा कर रहे थे। ग्वाल बाल बोले वाह। श्री दामा बोलो कन्हैया ऐसो लग रहा हो कि तेरो ही प्रतिबिंब होबो। अरे मैया गिरिराज जी को मुखड़ो और हमारे कन्हैया का मुखड़ा एक जैसा लग रहा है। अंतर ये है कि गिरिराज जी के 4 हाथ हैं और हमारे कन्हैया के 2 हाथ हैं, बस। मैया बोली लग तो मुँह को भी रहे हैं कि इस कन्हैया की छाया हो। सारे ग्वाल बाल सुंदर सुंदर पकवान लेकर बोले गिरिराज जी को भोग लगाएंगे। और जैसे ही सबने हाथ में पकवान लिए, 56 भोग लिए, गिरिराज जी ने सबके प्रसाद पा लिए। सबको प्रसाद पा गए गिरिराज जी। करा दो पूजा, सबका प्रसाद पा जाते हैं। सब ग्वाल बाल बोले वाह, जब से हम बताओ इंतजार कर रहे थे कि आज लड़ुआ मिले, पेड़ा मिले, जलेबी मिले, रसगुल्ला मिले, तुम्हारे भगवान तो सब रोग पार कर गए। भगवान बोले चिंता नहीं करो, नेत्र बंद करो, फिर से वापस मिलेगा। सबने नेत्र बंद कर लिए तो प्रसाद ज्यों का त्यों था। बोले वाह अच्छे भगवान है तो गिरिराज जी। बोले कैसे प्रसन्न होते हैं? बोले इनकी परिक्रमा जो करता है तभी ये प्रसन्न होते हैं। तो सब ग्वाल वालन ने जो है गिरिराज जी की परिक्रमा करी। यहाँ पर गोवर्धन भगवान की पूजा के बाद इंद्र को ये बात पता चली। इंद्र को तो इंद्र को नारद जी ने चुगली कर दी। बोले बताओ ये ग्वाल वाल के कहने पर तुम्हारी पूजा ठुकरा दी, बताओ। तो इंद्र को आया गुस्सा। इंद्र बोला बताओ हमारी पूजा त्याग करके एक पहाड़ की पूजा कराई। बोले पूरे ब्रह्मंडल को जलमग्न कर दो। तो इंद्र ने किसको आज्ञा दी? इंद्रस्तदा आत्मनम पूजा विज्ञाय विहंतः
गोपभ्यम कृष्णेभ्यम नंदोभ्याम जुगोदपाम। कहा गणम सांवर्त कन्नाम मेघनाथम तनारिकम इंद्र प्रचोदयात क्रुद्धो वंद्यम चाहि मे मान्यता। यहाँ पर इंद्र को पता चला तो इन्होंने सांवर्तक नामक मेघों को आज्ञा दी, बोले पूरे ब्रजमंडल को जो है जलमग्न कर दो। घनघोर वर्षा होने लगी, इतनी वर्षा होने लगी कि पूरे ब्रजमंडल में जल ही जल हो गया। सारा ब्रजमंडल जो है कांप उठा, सारे ब्रजवासी घबरा गए, सारे ब्रजवासी कांपने लगे। ब्रजवासी कहते हैं, ओ लाला कन्हैया बचाओ, देखो इंद्र नाराज हो गया है, हमने इंद्र की पूजा नहीं की है, वह ब्रज को जल में डुबो देगा। भगवान कहते चिंता ना करो, गिरिराज जी हमारी रक्षा करेंगे। और ठाकुर जी ने क्या किया है, अपना स्वरूप जाकर गिरिराज जी में प्रकट कर देते हैं और अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन भगवान गिरिराज जी को धारण कर लेते। बोले गिरिराज भगवान की जय हो, बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। इत्युक्ते हस्तेन कृत्या गोवर्धनाचलम। जैसे कोई छोटा बच्चा कुकुरमुत्ता उठा करके छतरी लगाकर घूमता है, ऐसे सुखदेव जी महाराज कह रहे परीक्षित, श्री बांके बिहारी जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया और सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा कर लिया। बोले आ जाओ सब लोग इसके नीचे, अब इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इंद्र खूब जल बरसाता रहा, खूब जो है बिजलियां गिराता रहा और 7 दिन 7 रात तक इंद्र ने वर्षा की, लेकिन ब्रजवासियों को कुछ नहीं हुआ। और हमारे बिहारी जी जब से गोवर्धन नाथ जी भगवान के नाम से जाने लगे, बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। और कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है। कल प्रातः भगवान और बाकी लीलाएं करेंगे कथा में, और रात में भगवान का विवाह होगा। रात की कथा में भैया सब लोग ब्याह में आइए, भगवान के विवाह में सब तो यहाँ हम सब जो है सब गोपी ग्वाल वाल इकट्ठे होकर के गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करेंगे। सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। वहां गिरिराज जी की पूजा करो, परिक्रमा करो, इसके बाद आरती होगी। हाँ हमारी तरफ नहीं होने, पहले गिरिराज जी की पूजा करे आओ, परिक्रमा करे आओ, फिर यहाँ आ जाना, पूजन करो। ओम महा श्री राधे। इसी क्रम में 101 रुपया सम्मानीय धीरज सिंह यादव पंडा खेरा वालों की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपया केशराम यादव, छोटू यादव मेनवार, ब्रजपाल यादव, रघुवीर पंडा खेरा और उमेश राय, इन सब की तरफ से 50 रुपया आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 रुपया भैया लक्ष्मण प्रसाद नादान बुंदेली संगल निबुआ खेरा वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा इन लोगों के ऊपर बनी रहे, धनदान के भंडार भरी रहे। तो भैया सारे ब्रजवासियों से ठाकुर जी ने कहा कि गिरिराज जी ने आप पर कृपा करी है, आइए हम सब जो है गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। सभी लोग जाइए परिक्रमा करने के लिए। अब वृंदावन तो जा नहीं सकते हो, गोवर्धन तो जा नहीं सकते, यहीं पर परिक्रमा कर लो। सब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करो, पूजन करो, हैं भेंट चढ़ाओ, जो भी आप लाए हो वो भेंट चढ़ाइएगा।
और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनवा में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, ओ सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, दे परिक्रमा दे परिक्रमा, परिक्रमारी दे परिक्रमा, और सात कोस की दे परिक्रमा, कोस की दे परिक्रमा, मान से गंगा नहाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। बोले गोवर्धन भगवान की। सभी लोग पूजन करते हुए परिक्रमा करते हैं, हमारे सामने आ जाना। अरे सात शेर की करूं मैं कढ़ाई, सात शेर की करूं मैं कढ़ाई, सात शेर की क्या वहां पर पूजन कर लीजिएगा, परिक्रमा कर लीजिएगा बड़े भाव से और हमारे साथ चलिएगा। सात शेर की करूं मैं कढ़ाई, 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 अरे सात शेर की करूं मैं कढ़ाई। संतन मैं तो संतन हो, संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो हाथ उठाकर बोले वृंदावन बिहारी लाल की, मस्ती में झूमते हुए। क्या हो रहा है? ब्रज की सखियां बोली कि परिक्रमा तो करेंगे तो भूख लगेगी, तो क्या बोली? 1 रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी, अरे 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। अब
पाव भर जलेबी आती थी पहले 1 रुपए की, अब तो ना आएगी। अरे भैया ऐसे गिरिराज की परिक्रमा कर रहे, थोड़े हाथ उधर उठाओ, थोड़े पैरों को हिलाओ और झूमते हुए। अरे 1 रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी। मैं तो परिक्रमा में खाऊं मेरे वीर, माने मनवा में तो गोबर धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मनवा। अब ब्रज की गोपियां बोली हम तो जा ही नहीं पाए, अपने पति से बोल रही, क्या बोल रही? अरे चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, जाए चमेली जाए, मालिक जाए ललता जाए, मालिक जाए ललता जाए। अरे चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, अरे ललिता जाए विशाखा जाए, ललिता जाए विशाखा जाए। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगे हो, आए माने मेरे मनवा में तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने बोले गिरिराज भगवान की, नहीं माने मेरा मनवा। अरे नहीं माने मेरे मनवा सखीरी, नहीं माने मेरे कनुआ। गोवर्धन को जाओ मेरा मनवा, तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज माथे मुकुट विराज रहो, कानन में कुंडल साज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, कानों में कुंडल साज रहो। श्री गोवर्धन हो, गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट तोहे पान चढ़े, तोहे फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े, तोहे फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े, तोहे फूल चढ़े, तोहे पान चढ़े, तोहे
तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। करके तन मन धन चलो चले श्री गोवर्धन बोलो अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के राधे राधे बोल के देवे परिक्रमा डोल के अर्पण करके चलो रे चलो सब गोवर्धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। भगवान की दान घाटी पर पहुँचे जाए सरदारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए सरदारी को लाके शीश नवाए। दंडौत कर मन में न डर दंडौत कर मन में न डर परिक्रमा की तैयारी कर परिक्रमा की तैयारी कर। भगवान करें दिल खोल के भगवान करें दिल खोल के देखे परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन चलो चलो श्री गोवर्धन अर्पण करके तन मन चलो चले सद गोवर्धन अर्पण करके तन मन चले श्री गोवर्धन। तेरे तीन लोक से यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गिरिराज भगवान।